हेलो जी, नमस्कार आप सभी को। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इस बात पे कि शनि आपको कैसे फल देंगे, क्योंकि शनि वक्रीय होने वाले हैं। ये 13 जुलाई को 2025 रविवार के दिन वक्रीय होने वाले हैं। 9:36 पर सुबह शनि वक्रीय हो जाएंगे और दोबारा से जब मार्गी होंगे तो 138 दिन के बाद में होंगे, जो 28 नवंबर को आएगा इसी साल 2025 में। पहले हम बात कर लेते हैं वक्रीय का मतलब क्या होता है। जब भी कोई ग्रह अपनी नॉर्मल चाल से धीरे चलता है, तो जैसे हम धरती पर हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होगा, धरती को ऐसा प्रतीत होगा कि वह उल्टी चाल चल रहा है। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप नॉर्मल स्पीड में कार चला रहे हो, तो आपसे जो भी कम स्पीड में कार चला रहे होंगे वो आपको पीछे जाते हुए दिखेंगे। तो उस चाल को वक्रीय चाल कहते हैं ज्योतिष की भाषा में। वो चल तो सीधे रहे पर उन्हें उल्टा कहा जाता है, क्योंकि वो उल्टे जाते हुए दिखते हैं। और इसके फल भी हैं। फल कैसे हैं कि वक्रीय ग्रह को उल्टे फल देने वाला कहा गया है, मतलब जो फल देने वाला है वो उसके उल्टे परिणाम देगा। तो अब हम बात कर लेते हैं मेष राशि की, कि मेष राशि के लिए ये वक्रीय शनि कैसा फल देंगे। तो हम देखते हैं कि वक्रीय शनि मेष राशि के लिए कैसा फल देने वाले हैं। तो ये मैंने मेष लगन की कुंडली बनाई है एक, आप देख सकते हैं कि ये मेष लगन की कुंडली है। ये यहाँ पर मैंने मेष लगन लिखा है और आप देखो कि शनि जो है वो यहाँ बैठे हैं, ये मीन राशि में यहाँ पर शनिदेव बैठे हैं, ठीक है। और शनि की जो दृष्टि है वो एक तो इस घर पे है, तीसरी और सातवीं दृष्टि शनि की कही गई है। तो तीसरी दृष्टि तो यहाँ पड़ेगी जहाँ 2 लिखा हुआ है, और सातवीं दृष्टि इधर पड़ेगी जहाँ 6 लिखा हुआ है। और 10वीं दृष्टि जो है, एक 10वीं दृष्टि है स्पेशल, तो ये जहाँ 9 लिखा हुआ है इधर पड़ेगी, ठीक है। नवम भाव पे पड़ेगी, द्वितीय पे पड़ेगी और छठे घर पे पड़ेगी। तो यहाँ पर शनि कैसा फल देंगे और क्या ये शुभ है कि अशुभ है। देखो, शनि 12वें घर में शुभ परिणाम तो नहीं देते हैं, क्योंकि शनि के जो शुभ स्थान है ना वो 3, 6 और 11 ही हैं सिर्फ। इसके अलावा और कोई शुभ स्थान शनि के पास में नहीं है ना वो अच्छे फल देते हैं, इसलिए उन्हें अनिष्टकारी, मारक या फिर बुरा ग्रह, क्रूर ग्रह, पापी ग्रह ऐसा कहा जाता है। पर क्या है कि गोचर के नियमों के अनुसार यहाँ पर उल्टा वेद हो रहा है। मतलब अगर कहते हैं कि तीसरे स्थान से शनि गोचर कर रहा है और 12वें में कोई ग्रह बैठा है तो वो वेद करेगा उसका, मतलब उसे रोकेगा फल देने से। पर यहाँ पर उल्टा हो रहा है, 12वें में शनि बैठा है और तीसरे में यहाँ पर शुक्र बैठा है। देखो ये शुक्र बैठे हैं यहाँ पर, ये शुक्र यहाँ बैठे हैं, ठीक है। तो ये उल्टा वेद हुआ है ना। तो ऐसी अवस्था में शनि जो है वो शुभ और अशुभ दोनों परिणाम देंगे। अशुभ क्यों देंगे? क्योंकि 12 में बैठे हैं। तो यात्रा, भगवान के मंदिर की यात्रा, शिव मंदिरों की ऐसी प्लानिंग मेष राशि वाले कर सकते हैं। धन की हानि होगी, परिवार में कोई नुकसान, लड़ाई झगड़े ये सब देखने को मिलेंगे। आपस में होंगे, आपसे भी हो सकते हैं। किसी को कोई कड़वी बातें नहीं बोलनी है। आपके मामा पक्ष को नुकसान हो सकता है, आपकी नौकरी में दिक्कत आ सकती है, हेल्थ में दिक्कत आ सकती है, ये ध्यान रखना है। भाग्य जो है वो आपका इस वक्त साथ नहीं देगा, तो भाग्य के भरोसे कोई भी रिस्क लेना नहीं है। तो ये मेष राशि को स्पेशली ध्यान रखना है। अपने पिता का ध्यान रखना है, पिता को दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना है। ट्रैवल भी कर रहे हो तो मंदिर की तरफ ही ट्रैवल करो, धार्मिक स्थल पर ट्रैवल करो। कोई उल्टी सीधी जगह ट्रैवलिंग नहीं करनी है, वरना उसमें भी दिक्कत हो सकती है। पैसा खर्च करने से पहले आप 50 बार सोचो, 100 बार सोचो, ठीक है। इस वक्त आपका आलस बढ़ेगा, नींद वींद ज़्यादा आएगी, तो उसकी परवाह आपको नहीं करनी है। तो अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की इधर, कि वृषभ राशि वालों को कैसे परिणाम मिलने वाले हैं वक्रीय शनि के, तो जो कि 13 जुलाई से वक्री होने वाले हैं। तो अब हम उसकी बात करेंगे कि वृषभ राशि को क्या फल मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि शनि यहाँ पर ये 11वें भाव में बैठे हैं, दृष्टि तीसरे पर है, 5वें पर है और एक 8वें भाव पर है। पर यहाँ पर जो शनि है ना, ये इनका शुभ स्थान है 11वें भाव में। गोचर नियमों के अनुसार शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। और शुक्र भी यहाँ पे राजयोग बना रहे हैं, इसको है ना मालव्य राजयोग कहा गया है।
जब शुक्र केंद्र अधिपति होकर लगन में बैठ जाते हैं तो मालव्य राजयोग कहलाता है। तो शुक्र वृषभ राशि वालों के लिए तो अभी अच्छा फल दे ही रहे हैं, तो कोई चिंता की बात है नहीं। और शनि जो है वो 11वें घर में बैठे हैं, तो यहाँ पर फ़ायदा देंगे, अर्निंग में इंक्रीमेंट हो सकता है, फ़ायदे हो सकते हैं, बड़े भाई को फ़ायदे हो सकते हैं, उनकी अगर हेल्थ में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं तो वो अच्छे हो सकते हैं। आपकी हेल्थ में थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिल सकती है जब शुक्र यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, मतलब लगभग 20-25 दिन बाद। तो आप मान के चलिए कि आपको दिक्कत हो सकती है 25 दिन के बाद में हेल्थ वगैरह में, आपके डाइजेशन में दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए आप खाना वाना थोड़ा सात्विक भोजन ही करें, जो शनि जो है सात्विक भोजन को डिनोट करते हैं, तब सात्विक भोजन ही करें, वरना आपको कोई ना कोई समस्या फेस करने को मिल सकती है। अपनी संतान का ध्यान रखें वृषभ राशि वाले, संतान को कोई ना कोई तकलीफ़, हानि, परेशानी हो सकती है। कोई भी शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना है, पैसों का नुकसान नहीं करना है, खर्चे से बचना है, अपने ससुराल वालों के हालचाल लेते रहें, ससुराल में कोई ना कोई कलह परेशानी हो सकती है। फैमिली की जो प्रॉपर्टी होती है, पुश्तैनी जो ज़मीन होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसमें अभी कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, कोई बात नहीं करनी है, कोई डील नहीं करनी है, इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लव लाइफ में भी इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, मतलब लव लाइफ में परेशानियाँ, या कह सकते हैं कि आपका जो भी रिलेशनशिप होगा वो एंड होने की तरफ जा सकता है, मतलब उसकी एंडिंग देखने को मिल सकती है। पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय नहीं दिख रहा है। यहाँ पर शनि जो है वो नवमेश और दशमेश हैं, तो भाग्य के लिए तो ये समय अच्छा है, पर दशम भाव के लिए क्योंकि शनि अपने से दूसरे में गए हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी हो सकती है। मतलब कार्य क्षेत्र में कोई जेलसी, कोई पॉलिटिक्स, ये सब देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि यहाँ पर योग कारक हैं। तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, अड़चनें परेशानी आ सकती हैं, पर जब यहाँ से शनि जाएंगे, मतलब ये जो 138 दिन का जो ये समय है, इसके अंत में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मतलब आप जहाँ थे या तो उससे प्लस में होगे या फिर वहीं पर ही खुद को देखने को मिलेंगे, खुद को पाओगे, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। वर्तमान का 1 महीना तो बहुत अच्छा है, शुक्र ने अच्छा कर रखा है। अपनी माता की हेल्थ का ध्यान रखना है, खुद के हार्ट का ध्यान रखना है, पेट का ध्यान रखना है, उनमें दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। किसी से आर्ग्यूमेंट अभी नहीं करने हैं, कि लड़ाई झगड़ा करने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, इसी में आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो ये मेष और वृषभ राशि का जो फलादेश था शनि के वक्रीय होने पर, आपको कैसा लगा ये आप कमेंट्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।